हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जब भी इलेक्शन ईयर आता है तो मार्केट का रिटर्न क्या होता है। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करके मतलब ये डेटा मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ कि जब भी इलेक्शन हुआ है, अब इलेक्शन तो इतने साल से हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं लास्ट 3 इलेक्शन का मैं डेटा आपको दिखाऊंगा कि इलेक्शन ईयर में और उसका इलेक्शन ईयर का 1 साल के बाद और 5 साल के बाद, ठीक है, कितना क्या मेजर रिटर्न देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंड ऑफ द वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट का होराइजन कैसा होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और कब हमें एंट्री लेना चाहिए, स्पेशली अराउंड अगर इलेक्शन ईयर है तो। ठीक है, मैं ये 3 इलेक्शन लास्ट ईयर का पकड़ रहा हूँ, 2009 वाला, 2014 और 2019 वाला, अभी ये 4th वाला आने वाला है। ठीक है, तो मैं 2009 से डेटा आपको दिखा के बताने वाला हूँ कि कैसा मार्केट ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे कुछ ये नहीं है, जस्ट जानने के लिए कि मार्केट का मतलब बाजार का मूड चाल जो रहता है वो कैसे रहता है इलेक्शन ईयर के टाइम पे और उसके 1 साल के बाद, उसका 5 साल की ड्यूरेशन में। ठीक है, ये स्पेशली उन लोग को क्लियर हो जाएगा वो जो बोलते हैं कि मार्केट में रिटर्न नहीं होता है, अभी कैसे रिटर्न करेंगे, मार्केट हाई में है। अभी इंटरेस्टिंग डेटा ये मैं आपको सामने वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ये 8-10 मिनट जो भी वीडियो होगा आप एंड तक बने रहिए। ठीक है, सीधा टाइम वेस्ट ना करके सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और आप यहाँ पर देख सकते हो। अब सिंपली अभी निफ्टी 50 का रिटर्न क्या है, 5 साल का मैंने अभी दिखाया है, 5 साल का रिटर्न है 90%। ठीक है, अब 5 साल का रिटर्न 90% है। ठीक है, अब मैं मैक्स दिखाऊंगा 2380%। ये तो मतलब मैक्स कब यहाँ पर देख सकते हो 1996 से निफ्टी 50 का स्टार्ट हुआ है। पहले तो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी हम लोग को डेटा कहाँ कब तक निकालना है, 2009 से। ठीक है, अब पहला इलेक्शन कब हुआ था, 2009 से। तो हम लोग सिंपली देखते हैं 5 ईयर गैप का देखेंगे। हर जो होता है ना कार्यकाल का, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल जो रहता है 2009 से 14, फिर 14 से 19, फिर 19 से 24। तो हम लोग देखेंगे सिंपल 2009, हम लोग एक स्टैंडर्ड डेट लेते हैं अप्रैल अराउंड, क्योंकि आपको पता है हर जब भी इलेक्शन होता है अराउंड अप्रैल में अराउंड ही इलेक्शन होता है, तो हम लोग अप्रैल को एज ए स्टार्ट पॉइंट लेते हैं। तो अभी 2009 का आप देख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च, इधर हाँ अप्रैल 2, ये इस टाइम 2009 अप्रैल तो से आपका 5 साल का मैं अगर लूँगा आपको। ठीक है, 2014 अप्रैल तक। ठीक है, 2014 अप्रैल यहाँ पर थोड़ा पुल कर लेते हैं। हाँ, ये आपका हो गया अप्रैल। ये कितना है, 108%। आप देख सकते हो 108% रिटर्न है 5 साल में। ठीक है, 2009 से 14। अब लोग अगर बोलेंगे कि अरे 5 साल में और 100% मतलब डबल हो चुका है आपका पोर्टफोलियो। अगर डबल हो चुका है फिर 2014 में, फिर अभी कितना भागेगा। ठीक है, इसको अभी जाने देते हैं। फिर 2014 से पकड़ते हैं अप्रैल 4 से। ठीक है, ये 2000 अप्रैल 4 हम लोग कहेंगे, हाँ ये अप्रैल 4। फिर ये कार्यकाल चला 2014 से 2019 तक। इस साइड में देखेंगे कितना रिटर्न है, ये आपका एक सेकेंड, मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल ये 12 लगभग हो, ये कितना 75 समथिंग परसेंट है। हाँ 75, मतलब 5 साल में 75% भी कोई कम नहीं है। ठीक है, मतलब होता है ना साल का 10-12%, 15% नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से आता है, 15%, 20%, चलो 75% 5 साल में क्या होता है। ठीक है, मतलब ये आपका हो गया। आपको थोड़ा सा अभी मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये हम लोग कितना ये किए 2009 से 14 तक कितना परसेंटेज रिटर्न था, 108%। ठीक है, फिर 14 से 2019 तक कितना हो गया है आपका, 75% रिटर्न हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे 19 से 24 तक ये कितना परसेंट रिटर्न है। ठीक है, फिर से चलते हैं अपना स्क्रीन पे, देखते हैं। हाँ, अभी हो गया आपका 2019 से 14 तक देखेंगे, सॉरी 19 से 24 तक देखेंगे। आपका 2019 हो गया अप्रैल, आप इधर देख सकते हो अप्रैल में, हाँ ये इधर था, इसको पकड़ सकते हो। ये अप्रैल 12 पकड़ लोगे। ये 2019 से 2024 मतलब अभी तक का कितना रिटर्न है। अब ये जो 5 साल का 90% आप देख रहे हो, ये इसके अंदर कोविड का भी टाइम गया है। ठीक है, कोविड का भी टाइम गया है, मतलब ऑब्वियसली फिर भी चलो अपन 90% पकड़ लेते हैं। ठीक है, पर अगर आप सिंपल देखोगे कोविड जब क्रैश हुआ उसके ऊपर, ठीक है, कोविड के बाद अब अभी तक कितना है 160%। ठीक है, आप कोविड भी पकड़ लो, वो बोलते हैं ना कि जो लीमन ब्रदर्स 2009 का रिसेशन आया था, मार्केट क्रैश हुआ था, फिर अभी 2020 में कोविड आया, मार्केट क्रैश हुआ, फिर भी आपका कितना रिटर्न दिया है कोविड के बाद, 160। कोविड को भी इंक्लूड भी करोगे कितना मैंने दिखाया, 90%। ठीक है, यहाँ तो कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये कितना हो गया 90%। ठीक है, मतलब देख सकते हो हर 5 साल का जो इलेक्शन रहता है 75% आपका मिनिमम है और मैक्सिमम है आपका 108%। मतलब यहाँ से आपका रहता है, अगर आप 2024 में भी अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 2029 तक, अगर 5 साल भी आप इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 75 से 100% तक आपको मिनिमम रिटर्न मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा रिटर्न होता है। अब अगर आप साल के लिए नज़रिया देखोगे तो उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा। आप जैसे कि 2019 से 24 कितना था, 90%, उसके अंदर कोविड जा चुका है समझ लो। ठीक है,
फिर और एक साल का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा नैरो लेवल पे एनालिसिस करते हैं। ये सिंपल डेटा एनालिसिस टाइप का है, मतलब थोड़ा मार्केट का मूड माहौल चाल ये सब समझने के लिए, ठीक है। हम चलते हैं स्क्रीन पे। अब 2009 से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, अप्रैल 2009 से लेट्स से, हाँ ये 2009 से अगर जस्ट इलेक्शन का फर्स्ट इलेक्शन के बाद एक साल का रिटर्न क्या है, अगर कोई एक साल का देखना चाहेगा, आप एक साल का देखोगे, मार्च अप्रैल 2010, हाँ ये लगभग हो गया अप्रैल 2010, ये हो गया 50% से ऊपर, ठीक है। फिर 2014 से अप्रैल पकड़ूंगा मैं अगर, हाँ ये अप्रैल 5 से फिर 2015 अप्रैल तक, सॉरी 2000, ये अप्रैल 2014 से ये हो गया आपका अप्रैल 2015, ये कितना है 25%, मतलब उस साल था एक साल का 55% और उस एक साल का है 25% इस साल का 2014 से 15, ठीक है। तो इलेक्शन का जस्ट 2009 से 2010 कितना हुआ है 55%, फिर 2014 इलेक्शन के बाद एक साल अगर कितना है 25% अप्रॉक्स, फिर 2019 से 2020 देखेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली 2019 से 20 एक्चुअली ऑब्वियसली आपको कोविड का फॉल दिखेगा, तो ये एक स्पेशल क्लोज है, ऑब्वियसली आपको कोविड जैसा हमेशा सिनेरियो आएगा नहीं, फिर भी अपन देख लेते हैं। ये अप्रैल हो गया आपका 2019 अप्रैल से 2020 अप्रैल तक, ठीक है। ये कितना हो गया -21% रिटर्न है, क्योंकि कोविड जस्ट फॉल हुआ था। अगर कोविड का बिफोर भी टाइम लेता हूँ फिर भी 4-5% एक साल का था, मतलब वो एक एक्सेप्शनल केस है। नहीं तो आपका देखा जाए, फिर से अपन मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ, मतलब आपका अभी क्या हो गया 2009 से 2010 तक ये आपका रिटर्न हो गया 55% सिर्फ एक साल में, ठीक है। और 2000 आपका 14 से 15 कितना परसेंट रिटर्न था इसका, लगभग 25% रिटर्न था, ठीक है। मतलब एक साल का सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 2019 का तो अभी छोड़ दो, क्योंकि 2019 से 20 ये माइनस में था, क्योंकि ये कोविड ही था, इसलिए ये तो स्पेशल केस है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। फिर भी 2024, मतलब ये 2004 को भी जब इलेक्शन हुआ था, आप देख सकते, डेटा देख सकते हो। मतलब मैं ऑब्वियसली इतना पीछे नहीं जाऊँगा, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, इलेक्शन का ईयर में भी अगर आप अप्रैल टाइम में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये आपका 25 से 55% रिटर्न मिलता ही है, ठीक है। तो हमेशा इन शॉर्ट ये क्या हुआ कि आपका इलेक्शन ईयर से पहले, मतलब इलेक्शन से पहले अगर मार्केट थोड़ा फॉल होता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको नियर टर्म में भी रिटर्न मिले, एक साल में तो रिटर्न मिलेगा मिलेगा, और 5 ईयर्स तक भी आपको अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली नया गवर्नमेंट आता है। और एक चीज़ 2009-2014 का डिफरेंस क्या था, सरकारें चेंज हो गई। जब सरकारें चेंज होती है तो थोड़ा सा डाइसी होता है, फिर भी आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पर इस साल इलेक्शन के क्या है, लगभग हमें पता है कौन सा सरकार आएगी, तो मार्केट ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें तो मतलब ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट और भागना चाहिए, इसीलिए इलेक्शन ईयर में कभी मार्केट बॉटम हल्का सा बनाता है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। ये तो ले दे के ओवरऑल आइडिया हो गया। अभी जैसे मार्केट फॉल होता है, कभी 1-2 दिन करेक्शन होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिप्स में बाय करते रहो, ठीक है। चाहे आपका नजरिया 1 साल हो या 2 साल हो 5 साल हो, ऑब्वियसली जितना साल का नजरिया होगा उतना आपको ज़्यादा वैल्यू और बेनिफिट मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।